हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम नमन वंदन करते हुए आज हमारे आदरणीय पूज्य स्वामी पुण्यदेव जी महाराज, जिनके अथक तप और पुरुषार्थ के कारण आज संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे पहले योग प्रचारक प्रकल्प और अब यह विशेष ग्रामीण आरोग्य केंद्र का जो यह विशाल प्रकल्प है, उसको वो निरंतरता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और आप सब लोगों को मार्गदर्शन से लेकर के सारी चीज़ें प्रदान कर रहे हैं। उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और आज हम सब लोगों को साथ में जोड़ करके जो हमारी ऋषियों की पावन विद्या है, उन विद्याओं के साथ हमें खाली रोजगार ही नहीं दिया जाता है, रोजगार के साथ हमें आत्मनिर्भर, स्वनिर्भर बनाया जा रहा है। हमें और भी बहुत सारा कुछ दिया जा रहा है, ज्ञान विज्ञान, जिससे हम अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन में हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। वो विद्याएं भी आप तक पहुंचाने का पूरा पूर्ण पूज्य स्वामी जी महाराज प्रयास कर रहे हैं। ये भी आप सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशहाली और गर्व की बात है। और विशेष करके परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री के आशीषों से आज हम सब लोग, हम सभी नहीं, पूरा भारत और पूरा विश्व आज आलोकित हो रहा है और अलग अलग प्रकार की समस्याओं से, बीमारियों से हमें उभरने का एक सुनहरा अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसी के बीच में आज हम आप सब लोगों के साथ यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, जो हमारी प्राचीन विधा और विद्या है, प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि लोग करते हुए आ रहे थे, ग्रामवासी लोग करके आ रहे थे, जहाँ पे राजा महाराजाओं के महलों से सोम याग से लेकर के अश्वमेघ याग से लेकर के अलग अलग प्रकार के हवन, अग्निहोत्र और यज्ञों का जो विधान और उसका प्रचलन हमें देखने को मिलता है। आखिर इतना महिमा और इतनी इसकी विशेष महत्व क्यों है, आदि विषयों के ऊपर आज हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो यह आप मेरे सामने देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण यज्ञ से संबंधित बातें बताने के साथ साथ कुछ उसका लाभ उठाने के लिए जो आवश्यक जो सामान है वो भी आपके सामने आज मैंने रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें हम अनेक चीज़ों का प्रयोग लेते हैं और जिन 5 तत्वों का, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि 5 तत्वों का हम प्रयोग ले रहे हैं, उसी से हमारा तन बना है, उसी से पर्यावरण बना है, उसी में हमारा जीवन चलता है और उसी में हमारा जीवन पूर्णता को प्राप्त होता है। और यह जो पंचभूतात्मक देह से लेकर के पंचभूतात्मक इस संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने की कोई विधा और विद्या है तो वह यज्ञ विद्या है। यज्ञ को करने से पंचभूतात्मक देह से लेकर के पंचभूतात्मक इस संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम होता है, सात्विकता का संचार होता है। इसमें विशेष रूप से हमारे तन के अंदर किसी भी प्रकार के रोग है, हम 2 शब्द सुनते हैं, एक आदि और एक व्याधि। तन से संबंधित जितनी भी समस्या है उसको कहते हैं व्याधि और मन से संबंधित जितनी भी समस्या है उसको कहते हैं आदि। आदि और व्याधि से मुक्ति और समाधि से युक्ति की ओर ले जाने वाली कोई विद्या है तो वह यज्ञ विद्या है। इसलिए हमारे प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि लोग प्रतिदिन
इस यज्ञ को एक अनुष्ठान की भांति वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए और देवी शक्तियों का आह्वान करते हुए अग्निर्वै देवानां मुख, अग्नि सभी देवताओं का मुख, और उसमें विशेष विशेष हवीर द्रव्यों की आहुतियां देता हुआ जो हमारा प्राचीन एक यज्ञ का जो दृश्य हमारे सामने आता है, वो एक विचार करते ही हमारा मस्तिष्क एक आलोक से भर जाता है, एक प्रकाश से भर जाता है, एक विशेष प्रकाश हमें प्राप्त होता है। उस विद्या को जब हमें स्वयं को सीखने का मौका मिले, हम स्वयं को करने का मौका मिले, तो इससे तो बड़ी और पुण्य की और बात क्या हो सकती है। वैसे भी यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म का, बहुत सारे कर्म हैं जो हम कर सकते हैं मनुष्य जीवन में आकर के, बहुत सारे कर्म, लेकिन उन बहुत सारे कर्मों में सबसे श्रेष्ठतम कोई कर्म होता है तो वो यज्ञ होता है। क्यों? क्योंकि आप कोई एक कार्य करते हैं उससे आपको स्वयं को लाभ है, तो एक अच्छा है, लेकिन दूसरा है कि आपको स्वयं को लाभ है लेकिन आपके आसपास में रहने वाले लोगों को भी लाभ है, तो उससे भी श्रेष्ठ वो कर्म कहा जाएगा। एक ऐसा कर्म है जिसमें आपको भी लाभ है, आपके आसपास में रहने वाले लोगों को भी लाभ है, उतना ही नहीं आपसे दूर रहने वाले लोग, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और संपूर्ण प्रकृति को भी जिसका लाभ है, तो इससे तो बढ़िया और किस कर्म को हम कह सकते हैं। और ऐसा सबको लाभ देने वाला, समान रूप से लाभ देना है, दैवीय शक्तियों को तृप्त पुष्ट करने से लेकर के, प्रकृति के शोधन और पोषण से लेकर के, ईश्वर की आराधना से लेकर के, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति से लेकर के, भौतिक जीवन में धन धान्य समृद्धि से लेकर के, सुसंतान से लेकर के सब कुछ देने वाला। इसलिए यज्ञ को कहा वेदों में शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, यह पवित्र ज्वाला वाली जो यज्ञाग्नि होती है वह हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करने वाली होती हैं। और इस यज्ञाग्नि के अंदर जो अलग अलग प्रकार की हम आहुतियां देते हैं, हविया देते हैं, वह अलग अलग प्रकार की गैसें बनती है, वो पार्टिकल के रूप में कन्वर्ट होता है, वह गैस के रूप में कन्वर्ट होता है, वह एनर्जी ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होता है। जब वह एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में, गैस के रूप में और पार्टिकल के रूप में कन्वर्ट होता है तो उसके अपने अपने एक विशेष और महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। उसमें सबसे पहला गैस फॉर्म में जब वो कन्वर्ट होता है तो वो कई गुना बढ़े। जैसे हम गाय का घी को ही जलाते हैं तो 1864 गुना गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उसके अंदर मल्टीपल कई सारी प्रकार की गैसें होती है। आज मैं आपके सामने हमारे प्राचीन शास्त्रों से लेकर के, शास्त्रों को भी लेकर के आपके बीच में आया हूं और वर्तमान आधुनिक साइंस जिसको हम रिसर्च कहते हैं, सर्च हमारे ऋषि मुनि लोग करके गए थे जो हमें आज शास्त्रों में उपलब्ध है। उन्होंने सर्च किया था, उन्होंने जिन बातों को सर्च किया था, हमने बताया था, खोज किए थे, उसी के ऊपर आज हम रिसर्च करें, दोबारा खोज रहे, ना कि हम उसको आविष्कार कर रहे हैं। और उस हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कही हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन बातों को भी साइंस भी आज मानता है और उसमें भी ये विशेष रूप से सिद्ध हुए। देखिए ये रिपोर्ट आप मेरे सामने देख रहे हैं, इस रिपोर्ट के अंदर जो हम गाय का घी जलाते हैं, जैसे मैंने कहा 1864 गुना वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो वो जो 1864 गुना गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ आखिर उसके अंदर है क्या, तो हमने उसको लिए एनालाइज किया PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और ये आप उसकी रिपोर्ट देख पा रहे हैं। इस रिपोर्ट के अंदर यह कंपोनेंट्स की पूरी पिक्स बताई हुई हैं, ये उसके बारे में पूरी डिटेल्स बताई हैं और ये उसके कंपोनेंट्स हैं कि उसके अंदर कौन कौन से तत्व हैं, कितनी कितनी मात्रा में और किस प्रकार से वो पाए जाते हैं, ये सारी की सारी टोटल डिटेल। और ये गाय के घी को जलाने पर यह आप देख रहे हैं 18 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, 18 कंपोनेंट्स। और एक गूगल है जो हमारे प्राचीन काल से ही हमारे घरों में हमारी दादी, हमारे दादा, हमारे पूर्वज घर में प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे और उसके बाद धुनी किया करते थे गूगल की। उस गूगल के धुएं से भी आप देख पा रहे हैं यह 25 कंपोनेंट पाए गए। और यह जो एक एक कंपोनेंट्स होता है वो विशेष विशेष आप ये देख पा रहे हैं लाभ देने वाला। जब हम कोई चिकित्सा के लिए हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, जो बीमारी है, अच्छा आपको सूजन है ये दवाई लीजिए, अच्छा आपको दर्द है इस दवाई को लीजिए, अच्छा आपको इन्फेक्शन है ये लीजिए, अच्छा सिर में दर्द है इसको लीजिए। वो जिन जिन दवाइयों को लिखते हैं उसके अंदर एक विशेष प्रकार का कंपोनेंट्स होता है, एक विशेष तत्व होते हैं उसके अंदर, और वह जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं ठोस रूप में, टेबलेट के रूप में लेते हैं तो इंजेक्शन देते हैं तो वही के वही द्रव्य होते हैं
गैस रूप में। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं और उसमें जो मेरे सामने रखी हुई जो आप सामग्रियां देख रहे हैं उसकी हवि देते हैं, तो उससे ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये कागज, इसके अंदर जो विशेष विशेष हमने पीक के साथ जो चीजें दिखाई हैं और उसके साथ जो कंपोनेंट्स पाए गए उनके स्ट्रक्चर भी आप देख पा रहे हैं, स्ट्रक्चर भी हमने दिया है। और उसके साथ साथ वह कंपोनेंट्स जो मॉडल मेडिकल साइंस में जिन टेबलेट्स को, जिन इंजेक्शन को हम लेते हैं उसमें वो कंपोनेंट जिस काम में आता है उस कंपोनेंट्स का जो मेंशन किया गया है, खोज की गई है, वह भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ऑटो इम्यून डिजीज जिसको कहा जाता है उसको ट्रीट करने से लेकर के एंटी कैंसरस, एंटी एफ्लिमेंट्री, एंटी माइक्रोबायल से लेकर के हर प्रकार के जो हम अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग औषधियां खाते हैं वो मल्टीपल कंपोनेंट्स एक साथ अवेलेबल फॉर्म में परमिसिबल लिमिट के अंदर एक साथ यह यज्ञ के अंदर प्राप्त होते हैं। ये सबसे बड़ी बात। ये जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं तो उसके माध्यम से निकलने वाली यह जो गैसें हैं उसको एनालाइज करके उसके ऊपर रिसर्च करके भी हमने देखा है और उसके अंदर जो विशेष लाभ प्राप्त होते वो जो मैंने आपको कहा, ये साइंस में भी ये चीजें पाई गई हैं, शास्त्रों में भी ये बातें, शास्त्रों ने तो खोज किए थे ऋषि मुनियों ने और हमने रिसर्च किया, दोबारा सर्च किया है। तो यह जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं इससे आप देख पा रहे हैं कि ये जो हम यज्ञ करते हैं वो केवल मात्र कर्मकांड, पूजा पाठ नहीं अपितु एक विज्ञान है। और मैंने कहा ना कि जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उससे जो धूम्र बना, उससे जो गैसें बने, तीन चीजें बनती है। कोई भी चीज जलती है तो तीन चीजें, एक गैस, दूसरा पार्टिकल और तीसरी एनर्जी, ऊर्जा। जब वह गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसके तीन महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होते हैं। उसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण लाभ होता है वायु का शोधन होना। आज जिस वायुमंडल के अंदर हम श्वास लेते हैं उसके अंदर ना जाने आज कितने प्रकार के विजातीय तत्व घुल चुके हैं। आज यह वायु जहरीली हो चुकी है, आज वायु प्रदूषित हो चुकी है। इसको कहते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में केमिकल प्रदूषण। और इस वायु प्रदूषण के कारण WHO के आंकड़े देखें तो 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। 70 लाख से अधिक लोग, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और किस कारण से? जो वायु हमें जीवन देती है वही प्रदूषित होने के कारण आज जीवन ले रही है। आज छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा, दमा से लेकर के ना जाने कितनी प्रकार की बीमारियां, ये सारी चीजें होती है वायु प्रदूषण के कारण। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो हम यज्ञ करते हैं उसके माध्यम से जो अलग अलग गैसें बनती हैं, उन गैसों में एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के मल्टीपल कई सारी विशेष विशेष गैसें, महत्वपूर्ण गैसें होती है जो हमारे लिए लाभकारी, हितकारी होती है। और वह गैसें जब पर्यावरण के अंदर, वायुमंडल के अंदर पहले से ही कुछ गैसें हैं और एक विशेष गैसें बन करके उसके अंदर आई, और जब उसके अंदर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। एक होता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, जो आप सब लोग जानते हैं। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, इसको क्लोरोफिल कहते हैं, हरापन है पत्ता का। उस क्लोरोफिल के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है और उसके ऊपर विशेष करके सूर्य की किरण पड़ने पर जो एक प्रोसेस चलता है वायुमंडल के अंदर, उसके अंदर जो कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, वो टूटते हैं और कार्बन को अपने अंदर अवशोषित करता है और ऑक्सीजन को वो अलग कर देते हैं। सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं? पेड़ पौधे ऑक्सीजन। पेड़ पौधे ऑक्सीजन इस रूप में नहीं देते पैदा करके, वो वायुमंडल में पहले से ही है मौजूद। वो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड को तोड़ा तो कार्बन को अवशोषित करके अपना आहार बना लेते, लकड़ी के रूप में ले आता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। और ऐसे ही एक दूसरी प्रोसेस होती है, उसको कहते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस। इसमें पहले कुछ गैसें मौजूद हैं, यज्ञ करके हमने कुछ विशेष गैसें बनाई और ये दोनों ही गैसें जब आपस में मिलती हैं और एक निश्चित टेम्परेचर मिलता है उसको, तो वो आपस में वो गैसों के बॉन्ड्स टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। और उसके कारण से आज जिसको हम हानिकारक गैसें कहते हैं, जिसको हम पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जिसको हम जहरीली गैसें कहते हैं, जो घातक गैसें होती हैं, जिसको हम केमिकल प्रदूषण, आज जो 70 लाख से अधिक लोग जिसके कारण मर जाते हैं पूरी दुनिया में, उसके लिए जो कारणभूत गैसें होती है SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो हानिकारक गैसें होती है,
वह भी न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये सबसे पहला प्रभाव। मैंने कहा कोई भी हम यज्ञ करते हैं, उसमें कोई भी हविर द्रव्य डालते हैं तो 3 रूपों में आता है, गैस रूप में, पार्टिकल के रूप में और एनर्जी के रूप में। तो गैस रूप में आता है, उसके 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ में पहला लाभ है वायु प्रदूषण का ठीक होना। दूसरा लाभ, यह गैसों के अंदर, जैसे मैंने रिपोर्ट बताई, उसके अंदर अलग अलग मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, और यह जो मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, उस कंपोनेंट्स को, जैसे मैंने कहा, चिकित्सा के रूप में हम वर्तमान में प्रयोग करते हैं, ठोस रूप में, द्रव रूप में। ऐसे ही वही के वही कंपोनेंट्स गैस फॉर्म में हमें प्राप्त होते हैं, और उसको गैस फॉर्म में हम ले करके अपनी चिकित्सा करते हैं। देखिए, हम जिस जीवन को जीते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह एनर्जी, वह ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं आहार के माध्यम से, और वह आहार हम लेते हैं 3 रूपों में, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में हम लेते हैं रोटी, दाल, चावल आदि। द्रव रूप में हम लेते हैं पानी, दूध, जूस आदि। और गैस रूप में हम आहार लेते हैं वायु। ये 3 रूपों में निरंतर हम आहार ले रहे हैं। और 24 घंटे के अंदर हम देखें कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सा आहार लिया जाता है, तो आप पाएंगे कि 24 घंटे में हम भोजन कितनी बार करते हैं? 2 बार, 3 बार। पानी कितनी बार पीते हैं? 5 बार, 10 बार। लेकिन वायु हम एनी टाइम 24 घंटे खाते, पीते, उठते, बैठते, सोते, और हर समय हम इस वायु को ले रहे हैं। अर्थात सबसे ज्यादा लिए जाने वाला हमारे द्वारा कोई आहार होता है तो वायु होता है। सबसे ज्यादा के साथ साथ आप इंपॉर्टेंस, महत्व भी उसका देखिए। हम भोजन को ना ले, ठोस रोटी, दाल, चावल आदि, तब भी हम 2 से 3 दिन जीवित रह सकते हैं। हम पानी, दूध, जूस आदि ना ले, तब भी हम 2 से 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन हम वायु ना ले तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। 3 मिनट भी। इतना महत्व होता है हमारे इस जीवन को चलाने के लिए वायु का। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे निकलने वाली जो गैसें हैं, उस गैसों के अंदर यह मेडिसिनल कंपोनेंट्स विशेष रूप से उसके अंदर होते हैं। और वह मेडिसिनल कंपोनेंट्स होने के कारण उस वायु में आप 24 घंटा श्वास ले रहे हैं। आप दवाई लेते हैं तो दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार लेंगे। भोजन लेंगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार लेंगे। पानी लेंगे तो 5 से 10 बार लेंगे। लेकिन आप वायु 24 घंटा ले रहे हैं, और उस वायु के माध्यम से वह जो कंपोनेंट्स हैं जो आपके शरीर की चिकित्सा करने वाले, वो आप निरंतर निरंतर ले रहे हैं। और उसके कारण हमने देखे जो असाध्य रोग कहे जाते हैं। आज मॉडर्न मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका, उसमें भी जो केस, जो रिपोर्टों का डॉक्टर लोगों ने बिल्कुल जवाब दे दिया कि अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों को भी हमने यज्ञ चिकित्सा से ठीक होते हुए देखा। और इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूं, हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में भी 3 प्रकार की चिकित्सा बताई। एक होती है मानुषी चिकित्सा, एक होती है आसुरी चिकित्सा, और एक होती है देवीय चिकित्सा। और जो मानुषी चिकित्सा, आज जो मॉडर्न मेडिकल साइंस से लेकर के जितनी भी औषधियां, दवाइयां, ये सारी कुछ चीजें हम देखते हैं, वो मानुषी चिकित्सा है। जो मानुषी चिकित्सा भी ऐसे भी ठीक नहीं होते हैं, उनको हमने यज्ञ चिकित्सा, देवीय चिकित्सा से ठीक होते हुए देखे। जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ आज हम अपने आंखों के सामने हमने देखा। और ऐसे ऐसे केस जो किसी को जीवन की आशा ही बिल्कुल खत्म हो गई हो, वो लोगों को भी नवजीवन मिला। और वेद में भी कहा, यदि क्षितायुर यदि वा परे तो यदि मृत्युर अंतिकम नित एव तमा हरामि अस्पार्शमेनम सतसारदाय। वेदों में भी बताया कि जो मरणासन स्थिति में होता है, जो मृत्यु के समीप पहुंच गया, उसको भी मैं एक नव जीवन देता और सतसारदाय 100 साल तक की उनके निरोग आयु देता। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। तो यह जो गैस रूप में, हम श्वास रूप में जो हम निरंतर वायु लेते हैं, यदि हम अपने घर में यज्ञ करते हैं तो हम मेडिकेटेड रहते हैं, और उससे भी हमें विशेष स्वास्थ्य लाभ होता है। और तीसरा गैस का महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होता है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण को दूर करना। आज सबसे ज्यादा प्रभावित पूरा संसार है तो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से। यह मेरे पास आप देख रहे हैं कई सारी रिपोर्टें रखी हुई हैं। अभी हमने जो कुछ अनुसंधान, रिसर्च की, उसमें यह महत्वपूर्ण कुछ मैं रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जन्य जितनी भी बीमारियां होती हैं उनको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल और पैथोजेंस के कारण होने वाली बीमारी। और आज पूरी दुनिया का आंकड़ा है 2.25 करोड़ लोग
अपनी जान गंवा देते हैं केवल माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से। और आज आप वर्तमान में देख रहे हैं केवल एक कोरोना वायरस के कारण आज पूरी दुनिया जूझ रही है, एक संकट से गुजर रही है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण के कारण। और उसके कारण जो निमित्त उसके जो बैक्टीरिया है, जिसके कारण से आज पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, सबसे ज्यादा जानकार, और उसके कारण ना जाने कितना मेडिकल खर्च होता होगा, हजारों करोड़ रुपए का खर्च होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी जो यह समस्या है, उसके जो कारणभूत बैक्टीरिया है, वो हमने एक कुछ बैक्टीरिया लिया और उन बैक्टीरियाओं को, ये आप देख पा रहे हैं, हमने उन बैक्टीरियाओं को विशेष करके यज्ञ करके, हवन करके, उसका स्मोक एकत्रित करके, और जो हमें अपने घर के अंदर जो छोटी छोटी चीजें, सरसों का प्रयोग करते हैं, राय का प्रयोग करते हैं, मिश्री का प्रयोग करते हैं, गाय के घी का प्रयोग करते हैं, लौंग का प्रयोग करते हैं, काली मिर्च का प्रयोग करते हैं, जावित्री का प्रयोग करते हैं, काले तिल का प्रयोग करते हैं, नारियल का प्रयोग करते हैं, कुटज है, वच है, या ऐसी कई सारी ऐसी जड़ी बूटियां जो हमारे घर में पाई जाती है, हम हर रोज प्रयोग करते हैं, जिसके हमारे व्यवहार में, उन एक एक जड़ी बूटियों को जला करके हमने देखा। और आप देख करके आपको आश्चर्य होगा कि यह हवन करने पर यह जो पूरी दुनिया में 2.25 करोड़ लोग जिससे मर जाते हैं, उसके लिए जो कारणभूत बैक्टीरिया है वो पूरी तरह से किल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं ये यज्ञ धूम्र से। और उसके अंदर कुछ ऐसे माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले विशेष कंपोनेंट्स, ये हमने कुछ रिसर्च जो की है, ये रिसर्च पेपर हमने इंटरनेशनल जर्नलों में भी हमने प्रकाशित करने के लिए भेज चुके हैं, और भी कार्य चल रहा है। तो इसके लिए जो कारणभूत कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को आप देख पा रहे हैं, ये मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, ये सारे अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं जो माइक्रोबायल एक्टिविटी रखते हैं, जो विशेष करके बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को नष्ट करते हैं, दूर करते हैं, वो यज्ञ धूम्र के अंदर ये सारे के सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। आप ये देख पा रहे हैं पूरा का पूरा सचित्र कंपोनेंट्स के नाम के साथ साथ उसके स्ट्रक्चर भी। यह जो कंपोनेंट्स होता है वो विशेष करके माइक्रोबायल एक्टिविटी रखते हैं, जो विशेष करके हमें स्वास्थ्य लाभ देने में अद्भुत कार्य करते हैं। और आप भी इस कुछ अवीर द्रव्यों को नोट कर सकते हैं। इस कोरोना काल में आप अपने घर के अंदर यज्ञ करें, उसके अंदर नारियल, काले तिल, वच, कुटज, गाय का घी, सरसों, ये कुछ ऐसे द्रव्य हैं, उसका आप विशेष रूप से प्रयोग करें। इसमें से जो मिल गया, एक मिल गया तो एक, दो मिल गया तो 5 मिल गया 5, जो मिल गया उसका आप विशेष रूप से प्रयोग करें और उससे हवि प्रदान करें। और हवन करने के बाद, यज्ञ करने के पश्चात आप उन्हीं द्रव्यों को, खाली सरसों को, खाली गाय के घी को, उसको अंगारों के ऊपर डालिए, उसकी धुनी कीजिए और उस धुएं को पूरे घर में और चारों ओर फैलाइए। इससे वायुमंडल भी सैनिटाइज हो जाएगा, सारी वस्तु भी सैनिटाइज हो जाएगी और पूरी तरह से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से मुक्त आपको घर मिलेगा। हम यदि इतना सा ही काम कर ले तो 2.25 करोड़ लोगों को हम इस यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से हम उसका जीवन बचा सकते हैं। और हजारों करोड़ रुपए जो खर्च होता है मेडिकल खर्च, उससे भी हम उनको विशेष रूप से बचा सकते हैं। गैस का तीसरा और महत्वपूर्ण लाभ है, पहला केमिकल प्रदूषण से बचाव अर्थात वायु प्रदूषण से बचाव, दूसरा हमारा ट्रीटमेंट, चिकित्सा होना, और तीसरा यह माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से हमारा बचाव। ये यज्ञ किया, उससे गैसें निकली, उन गैसों का प्रभाव। 10 साल पुराना केस है हार्ट का, और मैंने स्वयं इनको देखा 10 साल पहले, तो एकदम लकड़ी हो गई थी, एक बिल्कुल ऐसी ऐसा हड्डी दिखाई देती थी। और इनको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब ये बचेगी नहीं, अब ये अंतिम ये है, अगर तुमने ऑपरेशन नहीं करवाया तो थोड़े दिन की मेहमान हो। अब उनके स्वयं मुँह से सुनेंगे कैसा लगा यज्ञ में आने के बाद। मुझे अटैक आया था, ये मुझे बाद में मालूम पड़ा। मेरे को चक्कर आया, मैं गिर गई, तो मुझे भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में, पहले साईं में नीचे मैं एडमिट किया। वहाँ से बोला कि सीरियस केस है। उसने 5-6 घंटा ट्राई किया, लेकिन उसके बाद मुझे भक्ति वेदांता में भेजा। तो 3 दिन के बाद मुझे होश आया। डॉक्टर लोगों ने टोटल घर वालों को जवाब दे दिया, बोला भी ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन भगवान की कुदरत है कि मैं आज भी जिंदा हूँ
डॉक्टर साहब की वजह से। मैंने बोला कि मुझे ऑपरेशन कराना नहीं है। वो टाइम पे हमारी हस्ती भी नहीं थी इतनी, लेकिन फिर सब लोगों ने बोला कि कैसे चलेगी। मैंने बोला अभी भगवान के ऊपर मैं छोड़ देगी। एक हफ्ते के बाद हमारे नेबर है ना, उसने बोला एक काम करो ना, तो इधर हवन में जाया करो। फिर मैंने ना थोड़ा थोड़ा हंसते, पहले रिक्शा में आती थी, ऐसा कर करके बैठना सीख गई। फिर वहीं पे मैंने ये किया, करीबन 1 महीना गया, 2 महीना गया, मेरे में रिकवर आने लगा। करीबन मेरे को 2 साल के बाद वापस में मेरे को बोला कि आप एक बार चेकअप तो कराओ ना, देवेंद्र सिंह ने बोला। मैंने बोला ठीक है, मैं करा देती हूँ, लेकिन मुझे भगवान की दया से कुछ भी नहीं निकला। और वो डॉक्टर हैरान हो गए, क्या बात है, आप जो 15 दिन जीने वाली औरत आज इतने सालों से आज मैं आप सबके सामने हूँ। एक लड़का है, मैं इसका भी इंटरव्यू करवा दूँ, ये साक्षात है। ये जब चलता था, तिवारी बहन जी ने भी इन्होंने देखा, वो ऐसे चलता था ये। तो ये जो है गिर जाता था बेचारे को, सीधा साधा, और बोलता भी, स्पीच साफ नहीं आती थी बिल्कुल। तो इसको मैंने एक दिन बोला तू यहाँ पे आया कर बेटा, यहाँ हवन में बैठा कर। उस दिन से ये हवन में आने लगा। हवन आवाज ऐसे ऐसे बोलता था धीरे। तो मैंने कहा तू इसमें बैठा कर, रोजाना आने लगा कंटिन्यूअस। उसका परिणाम क्या हुआ, स्पीच भी थोड़ी आने लगी। और आज मंत्र सुनाएंगे आपको, चलो खड़े हो जाओ, तुम्हारे सामने ये बोल के सुनाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।